लॉकडाउन के बाद एक साधारण रात, कोलकाता की भीड़भाड़ के बीच एक काली परछाई मंडराने लगी। एक बच्चा लापता, एक फोन कॉल और एक भयानक साजिश की शुरुआत। लेकिन इसके पीछे आखिर कौन है? यह सिर्फ एक अपहरण नहीं, यह एक खतरनाक खेल है जो हर दिन समाज को एक भयानक आशंका की ओर धकेलता है, जहां हर कदम मौत या आज़ादी की ओर ले जा सकता है। इस छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से हमने आपके सामने एक रोमांचक कहानी को रखा। आज की कहानी यूनिट 007 मिशन खोया हुआ लड़का। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की घटना। कोलकाता के एक अपार्टमेंट में शाम की रोशनी में राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके लिए एक भयानक पल इंतजार कर रहा था। अचानक एक काली वैन आकर रुकती है। दो नकाबपोश लोग तेजी से गाड़ी से उतरते हैं, राहुल को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाता। राहुल के पिता कार्यालय से लौट आए और उन्हें पता चला कि उनका बेटा कहीं नहीं था। तब राहुल की मां ने कहा, राहुल दोपहर में खेलने चला गया लेकिन अभी तक नहीं आया। तब राजन हर जगह राहुल की तलाश करने लगे और घबराहट धीरे धीरे उसे खा गई। एक अनजान नंबर से फोन आता है। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो उसकी लाश मिलेगी। मैं तुम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोल रहे, तो लो अपने बेटे से खुद बात कर लो। पापा मुझे बचाइए। राहुल के पिता ने पहले यकीन नहीं किया कि उनका बेटा अगवा हो गया है, लेकिन राहुल की आवाज सुनने के बाद उन्हें यकीन हो गया। उस शख्स ने आगे कहा, पुलिस को मत बताना, अगर बताया तो मैं तुम्हें राहुल की लाश भेज दूंगा। राहुल के पिता गहरे चिंता में पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। न तो वह पुलिस के पास जा सकते थे, नहीं इतनी बड़ी रकम जुटा सकते थे। आखिरकार उन्होंने अपने दोस्त शमीम को फोन किया। शमीम, मेरा सर्वनाश हो गया। क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा राहुल किडनैप हो गया है। कह रहे हो? हाँ, वे लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। चलो पुलिस को बताते हैं। नहीं, पुलिस को बताना मना किया है। तुम बस कुछ पैसे का इंतजाम करो और पुलिस को बिल्कुल मत बताना। ठीक है। शमीम पैसे जुटाने के साथ साथ अपराध शाखा के अधिकारी श्री राज से पूरी घटना बताने के लिए थाने जाता है। सर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सर, मेरे दोस्त राजन के बेटे राहुल को किडनैप कर लिया गया है और बदले में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। कहाँ से किडनैप किया गया? अपने अपार्टमेंट से कल शाम। ठीक है, हमें आपके दोस्त से मिलना होगा। सॉरी सर, किडनैपर ने पुलिस को बताने से मना किया है, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन सर, कृपया मेरे दोस्त को कुछ मत। अब मैं इस मामले को देख लूँगा। ऑफिसर राज ने अपने सहयोगियों के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने राहुल के माता पिता के फोन टैप किए। कौन उन्हें कॉल कर रहा है और कब कॉल आ रहा है। पुलिस ने हर चीज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राहुल के पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुलिस उनके फोन टैप कर रही है। आखिरकार अपहरणकर्ता ने फोन किया और कहा, हेलो मिस्टर राजन। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। 11वीं सड़क के आखिर में स्थित मंदिर के पास बैग रख देना। ठीक है। बैग रखकर सीधे घर चले जाना। लेकिन राहुल डॉट, उसकी चिंता मत करो, पैसे मिलते ही उसे घर छोड़ देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को पता चल जाता है कि पैसे कहाँ रखे जाएंगे। पैसे रखने के समय से पहले ही पुलिस वहां पहुंचकर छिप जाती है। निर्धारित समय के अनुसार राहुल के पिता मंदिर के पास पैसे से भरा बैग रखकर घर चले जाते हैं और पुलिस की पूरी टीम बैग पर नजर रखती रहती है। कुछ देर बाद एक भिखारी आया और बैग देखकर उसे उठाकर चलने लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद
मिस्टर राज और उनकी पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। बता, राहुल कहाँ है? राहुल कौन? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? तो फिर बैग लेकर कहाँ जा रहा था? सर, मैं एक भिखारी हूँ। मंदिर के सामने इतने पैसे देखकर लालच रोक नहीं पाया, इसलिए। तभी एक पुलिसकर्मी आया और राज से कहा, सर, यह सच बोल रहा है। यह एक भिखारी है जो मंदिर में भीख मांगने आता है। फोन बजता है। राजन घबराकर कॉल उठाता है। मेरा बेटा कब आएगा? तुझे मना किया गया था कि पुलिस को खबर न दे, फिर भी तूने पुलिस को बता दिया। अब तुझे तेरे बेटे की लाश मिलेगी। नहीं, मैंने पुलिस को नहीं बताया। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। अगर तूने नहीं बताया तो फिर पुलिस को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता। ठीक है, तुझे एक आखिरी मौका दिया जाएगा। राजन थाने जाकर राज से कहता है, सर प्लीज, आप लोग मेरे बेटे के केस से हाथ हटा लीजिए। मुझे नहीं पता कि आपको इस केस पर काम करने के लिए किसने कहा। मिस्टर राजन, पहले शांत हो जाइए और बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज मेरे बेटे के केस से पीछे हट जाइए। राज कुछ सेकंड सोचता है, फिर 1 करोड़ रुपए का बैग राजन के सामने रखता है। यह पैसे उस भिखारी के पास से बरामद किए गए हैं। लीजिए, ये आपके पैसे। राजन बैग लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। जो भी हो जाए, हम यह केस नहीं छोड़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद पुलिस टीम इस मामले पर चर्चा करने लगी कि आगे क्या किया जाए। फिर राज ने एक अधिकारी को राजन के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड बनाकर तैनात कर दिया ताकि राजन पर नजर रखी जा सके। 1-2 दिन बाद मिस्टर राजन के घर एक पार्सल आता है। सुनिए, क्या आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया था? नहीं, लेकिन खोल कर देखो, क्या है अंदर? जब राहुल की मां पार्सल खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा होता है, आज रात 11 बजे 34वें गालिब स्ट्रीट के पास शनि मंदिर के पास बैग छोड़ देना। जैसा कि अपहरणकर्ता ने कहा था, मिस्टर राजन रात 11 बजे शनि मंदिर की ओर रवाना हुए। राजन को जाते हुए देखकर उनके अपार्टमेंट में तैनात पुलिस अधिकारी ने तुरंत राज को सूचना दी और राजन का पीछा करना शुरू किया। साथ ही उसने अपनी लाइव लोकेशन अपने साथियों को भेज दी ताकि वे भी उसे ट्रैक कर सके। राजन ठीक समय पर मंदिर पहुंच गए और पुलिस अधिकारी कुछ दूरी से उन्हें फॉलो करने लगे। राजन ने बैग मंदिर के पास छोड़ दिया और फिर घर वापस जाने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद 2 लोग बाइक पर मंदिर के पास आए और बैग उठाकर देखने लगे कि उसमें पैसे हैं या नहीं। जांच करने के बाद वे बैग लेकर वहां से जाने लगे। तभी पुलिस अधिकारी ने तुरंत राज को फोन कर पूरी जानकारी दी और उन बाइक सवारों का पीछा करना शुरू कर दिया। बाइक सवार थोड़ी दूरी तय करने के बाद एक पुराने घर के सामने रुकते हैं और अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। वहां 4 पुरुष और 1 महिला हंस रहे होते हैं, जबकि राहुल को एक कोने में हाथ, पैर, मुंह और आंखें बंधे हुए रखा गया था। मुख्य अपहरणकर्ता सभी को पैसे बांटना शुरू करता है और उनमें से एक को देते हुए कहता है, दुबे, तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। वह कल पैदा हुआ था और आज ही तुम लाखपति बन गए। पुलिस अधिकारी यह सब सुन रहे थे और अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी महिला कहती है, चलो पैसे लेकर यहाँ से निकलते हैं और राहुल को यहीं छोड़ देते हैं। बाद में पुलिस को फोन करके बता देंगे कि वह यहाँ है। लेकिन मुख्य अपहरणकर्ता गुस्से में बोलता है, नहीं, राहुल को जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसने हमें देख लिया है। बाद में ये पुलिस को सब कुछ बता देगा। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक निकालकर राहुल की ओर तान दी। बाकी अपराधी उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोने में खड़ा पुलिस अधिकारी सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। राहुल, जिसका मुंह, हाथ, पैर और आंखें बंधी थीं, केवल उनकी बातें सुन सकता था। वह सिर हिलाकर गिड़गिड़ाने लगा कि उसे मत मारो। अब पुलिस अधिकारी को तुरंत कोई कदम उठाना था,
लेकिन बाकी टीम अभी तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही मुख्य अपहरणकर्ता राहुल को मारने ही वाला था, पुलिसकर्मी ने उसकी ओर एक लाठी फेंकी और तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अपहरणकर्ता पुलिस को अचानक अपने सामने देखकर घबरा गए। राहुल को मारने के बजाय मुख्य अपहरणकर्ता ने उस पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। गोली लगते ही पुलिसकर्मी जमीन पर गिर पड़ा। तभी बाकी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। गोलियों की आवाज सुनकर वे तुरंत घायल पुलिसकर्मी की तरफ दौड़े। अपहरणकर्ता पुलिस को देखकर डर गए और पैसे लेकर वहां से भागने लगे। बाकी पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहुल को बचा लिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहुल को बचाने के बाद घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनका बहुत खून बह चुका है, इनके बचने की संभावना बहुत कम है। मौत के करीब पहुंचे पुलिसकर्मी ने ऑफिसर राज को अपनी आखिरी बात बताई। सर, दुबे और उसकी बेटी का जन्म। इतना कहकर पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। उनकी शहादत पर पूरे पुलिस विभाग ने उन्हें पुलिस सम्मान दिया। इसके बाद राहुल को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। राजन ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। अरे, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर आप लोग न होते तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर राजन अपने परिवार के साथ चला गया। लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अपहरणकर्ता अभी भी फरार थे। मृत पुलिसकर्मी की आखिरी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सभी अस्पतालों की जांच शुरू की कि दुबे नाम की किसी महिला ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया है या नहीं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राहुल की रिहाई से एक दिन पहले कई दुबे नाम की महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन केवल 2 ने बेटियों को जन्म दिया। अब पुलिस ने उन दोनों महिलाओं की तलाश शुरू की। जब पुलिस ने पहली महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसका पति एक सरकारी अधिकारी है। ऐसे में उनके पास किसी को अगवा करने का कोई कारण नहीं था। फिर पुलिस ने दूसरी महिला के बारे में जांच की। उन्हें पता चला कि उसका पति कुछ समय पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई। अब वह छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इसके बाद पुलिस अस्पताल में अपहरणकर्ता दुबे को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठ गई। जैसे ही दुबे अपनी बेटी को देखने के बाद घर जाने लगा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। थाने में कई बार सख्ती से पूछताछ और मारपीट के बाद आखिरकार दुबे ने सब कुछ उगल दिया। उसकी गवाही के आधार पर पुलिस ने सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सभी अपराधियों को पकड़ने के बाद पुलिस को चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद में राजन का दोस्त शामिम था। वही शामिम जो पुलिस के पास मदद मांगने आया था। जब पुलिस ने शामिम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लॉकडाउन में सभी की नौकरियां चली गई थीं, लेकिन राजन का बिजनेस बढ़ता गया। उस मुश्किल समय में मैंने भी उसके साथ काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। राजन ने हमें दोस्त और कर्मचारी नहीं बल्कि नौकर समझना शुरू कर दिया। उसकी आज की संपत्ति में मेरा भी योगदान था, लेकिन बदले में वह सिर्फ मेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता रहा। गुस्से और बदले की आग में जलकर मैंने राहुल के अपहरण की साजिश। पुलिस ने शामिम की पूरी बात सुनने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी अपहरणकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और उन्हें अदालत में पेश किया। ऑफिसर राज ने अपने साथी पुलिसकर्मी के बलिदान के साथ इस मामले को सुलझाया। सम्मान और नई जिम्मेदारी। राहुल के मामले को सफलतापूर्वक हल करने के बाद सरकार ने ऑफिसर राज और उनकी टीम की जमकर सराहना की। साथ ही सरकार ने ऑफिसर राज को एक विशेष यूनिट तैयार करने का आदेश दिया, जिसका नाम रखा गया यूनिट 007। अब यूनिट 007 सबसे खतरनाक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी। यूनिट 007 की अगली रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दें।
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूनिट 007 की रोमांचक कहानियां पढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।